हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने लेक्चर 1 में जो है इसका लेक्चर 1 लिए थे, जिसमें हम आप देखे थे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। पहले हम बताए थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा ये जो है ह्यूमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इस पे कोई गलत कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप ये समझो कि हमारा सब्जेक्ट है। हमारे सब्जेक्ट में हमारे बायोलॉजी में चैप्टर दिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आप लोगों को पढ़ने के लिए ही दिया गया है और इससे जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो इससे अपना सिलेबस समझ के और अच्छे से इसको पढ़ना है कि इससे हमें कितने सीख मिलती है, ठीक। और इस पे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन के ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन ही सब कुछ है। रिप्रोडक्शन के कारण आप सब हैं और रिप्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आपके बायोलॉजी के चैप्टर में दिया भी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम लेक्चर 1 में देखे थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ टर्मोलॉजी, जैसे इम्प्लांटेशन क्या है, इंसेमिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, पार्टिल्यूशन क्या है, ये कुछ जो है हम टर्मोलॉजी देखे थे और बताए थे कि जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, तब गैमेट का बनना, तो गैमेट कहाँ बनता है? गैमेट बनता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, चाहे वो मेल का हो और चाहे वो फीमेल का हो। तो हमने देखा जो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस होता है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको क्यों बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, अर्थात गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो जो गैमेट को बनाए वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। इसी प्रकार फीमेल में हम देखते हैं, तो फीमेल के गैमेट को बना, फीमेल का गैमेट क्या होता है? ओवम होता है। तो फीमेल को गैमेट बनाने वाला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी था। क्या था? ओवरी था। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस था, तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, इसलिए स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल में ओवम बनता है, तो ओवम बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। और मेल का गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल का गैमेट होता है ओवम, इसलिए मेल में स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस या मेल गैमेटोजेनेसिस बोल सकते हैं। फीमेल में ओवम बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis या फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या था? टेस्टिस था। क्या था? टेस्टिस। और टेस्टिस कितने होते हैं? एक पेयर, ये एक जोड़े होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में जो मेल है, प्रत्येक मेल में जो टेस्टिस होता है वो एक जोड़े में होते हैं और इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि यह गैमेट का निर्माण करता था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बनाता है। और गैमेट बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और मेल गैमेट है क्या? मेल गैमेट है स्पर्म। क्या है? स्पर्म। और स्पर्म बनने को प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस होता कहां है? तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में नहीं होता। टेस्टिस एब्डोमेन में नहीं होता, बल्कि आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन होता है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसे कहते हैं स्कोर्टम। क्या कहते हैं? स्कोर्टम।
स्क्रोटम में होता है टेस्टिस, और स्क्रोटम में इसलिए होता है, स्क्रोटम में इसलिए होता है क्योंकि स्क्रोटम जो है वो एब्डोमेन के बाहर होता है और टेस्टिस स्क्रोटम में होता है। और स्क्रोटम में होने की वजह ये है कि जो स्पर्म है वो टेस्टिस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बन पाता। स्पर्म टेस्टिस में जो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्म नहीं बन सकता, इसलिए टेस्टिस जो है स्क्रोटम में होता है। और स्क्रोटम क्या करता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लो रखता है नॉर्मल बॉडी से, टेम्परेचर को लो रखता है नॉर्मल बॉडी से, और उस अवस्था में स्पर्म टेस्टिस में बनता है। इसलिए टेस्टिस जो है मेल में, ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं। तो बेटा मैमल्स जो हैं, मैमल्स कई होते हैं, ठीक है। यदि हम मैमल्स की बात करें तो जैसे बैट, चमगादड़, एलिफेंट, ये भी आते हैं मैमल्स में, डॉल्फिन, इवन व्हेल, ये भी होते हैं, ठीक है। ये सब भी मैमल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में ना होके एब्डोमेन के बाहर होता है। और कहाँ होता है? स्क्रोटम में होता है। और स्क्रोटम इसलिए होता है क्योंकि स्क्रोटम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो में रखता है, जैसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाए। जबकि हम बैट की बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं, डॉल्फिन की बात करते हैं, व्हेल की बात करते हैं, इन सब मैमल्स में टेस्टिस एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। इन सब मैमल्स में टेस्टिस एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। तो ये सब जो है वहीं एब्डोमेन में, इनका टेस्टिस जो है एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होता है, और एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा और वहीं पे इनका स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। लेकिन यदि बात की जाए केवल ह्यूमन मेल की, तो ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस है वो टेस्टिस जो है स्क्रोटम में आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन होता है, आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन होता है। देखो जब मेल बेबी जब गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, उस समय जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में होती है, उस समय टेस्टिस एब्डोमेन में होती है। लेकिन मतलब जो प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट होते होते, प्रेगनेंसी कंप्लीट होते होते, मतलब कि 9 मंथ के अंदर, जैसे ही पार्ट्यूशन की केस आती है, डिलीवरी ऑफ बेबी के समय, टेस्टिस जो है वो सेंड हो जाती है कहाँ? स्क्रोटम में, ठीक है, एब्डोमेन के बाहर आ जाती है। और जिस अवस्था में कभी कभी ऐसा भी होता है टेस्टिस ना आ पाए, किसी बच्चे में टेस्टिस नहीं आ पाती है, पार्ट्यूशन हो जाता है, डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाती है, और उस मेल बेबी में जो है टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया है, एब्डोमेन में ही रह गया है, तो उसको हम एक नाम देते हैं और उसको कहते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टोऑर्किडिज्म। और फिर उसका क्या होता है? ऑपरेट होता है, ठीक, सीजर करके उसको जो है बाहर निकाल लिया जाता है। लगभग ऐसे केस में कभी कदार हो जाते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं ह्यूमन मेल की, ह्यूमन मेल में टेस्टिस हम अच्छे से जाने कि एब्डोमेन में नहीं होता, यह जो है आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन होता है और स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम में क्यों होता है? स्क्रोटम में इसलिए होता है क्योंकि स्क्रोटम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर रखता है, जिससे स्पर्म बनना संभव होता है। स्पर्म बन जाता है और स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि और भी मैमल्स हैं जैसे बैट हुआ, चमगादड़, एलिफेंट, हाथी, डॉल्फिन, इवन व्हेल भी, ये सब भी मैमल्स हैं, लेकिन इनकी टेस्टिस जो है
एब्डोमेन में ही होती है, आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन नहीं होती। ठीक है, अब यह देखा जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम यह फीमेल का देख लेते हैं, एक मिनट यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, इन फीमेल में देखते हैं, ह्यूमन फीमेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो इन फीमेल होता है वो क्या होता है, ओवरी होती है। क्या होती है, ओवरी। और ओवरी जो गैमेट बनाती है उस गैमेट को क्या कहते हैं, ओवम। ओवम, ओवम कहते हैं। ठीक है, तो ओवम जो है वो एब्डोमेन में ही बनता है, क्योंकि ओवम जो फीमेल गैमेट है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे बन सकता है, अर्थात बनता भी है, इसलिए ओवरी एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती है और वहीं पर फीमेल गैमेट ओवम का निर्माण होता है और यह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे बन सकता है, जबकि स्पर्म नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बनता। इसलिए टेस्टिस हमेशा ह्यूमन मेल में कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन होता है, और आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन होने का मतलब स्कॉटम में होता है, और स्कॉटम में एक पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर बॉडी टेम्परेचर को रखती है। ठीक है, तो ओवम जो है एब्डोमेन में ही बन जाता है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ओवम बनता है, और ओवम बनने को प्रोसेस को हम क्या बताया, जिसको oogenesis कहते हैं। और ये क्या है, ये फीमेल गैमीट है, इसलिए ओवम जब बन गया तो इसे हम फीमेल गैमिटोजेनेसिस भी कहते हैं, फीमेल गैमिटोजेनेसिस। करेक्ट। ठीक, ये बात की हमने फीमेल की। ठीक है, को ऐसा है फीमेल में जो ओवम गैमेट बनता है, ठीक है, तो फीमेल में गैमेट बनने का एक टाइम होता है, फीमेल में गैमेट बनने का एक टाइम होता है, जैसे कि प्यूबर्टी स्टेज से जो है ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थात प्यूबर्टी स्टेज कब से स्टार्ट होता है, 13 से 15 ईयर में, फीमेल में 13 से 15 साल में, 13 to 15 में मान लो ओवम बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जब ओवम बनता है तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और जिसे हम कहते हैं मिनार्की। क्या कहते हैं, मिनार्की। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे कहते हैं मेनोफेज। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और कॉल्ड मिनार्की, और लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती रहेगी, जब तक पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है, तब पर मंथ जो है ओवम का निर्माण होगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट 45 to 50 की एज तक यह मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में बंद हो जाती है और ओवम बनना भी बंद हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रिप्रोडक्टिव स्टेज या रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल किसे कहते हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल जो होता है स्टूडेंट, वो होता है मिनार्की से मेनोफेज तक की अवस्था। मिनार्की से मेनोफेज तक की अवस्था जो होती है वही रिप्रोडक्टिव फेज होती है फीमेल की। अर्थात फीमेल में ओवम बनने का एक निश्चित टाइम होता है, जबकि मेल में ऐसा नहीं है। मेल में ऐसा नहीं है, मेल में गैमेट बनने का कोई टाइम नहीं है। मेल में गैमेट लगातार बनता रहता है और वृद्धावस्था तक गैमेट बनेगा, अर्थात स्पर्म का निर्माण होता रहेगा। ठीक है, जबकि फीमेल में ओवम अर्थात फीमेल गैमेट, ठीक है, ये बनने का एक लिमिट टाइम होता है और कब तक होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्की से और मेनोफेज तक। ठीक है, मेनोफेज तक होएगा और उस वही जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज होता है। और रिप्रोडक्टिव फेज किसका होता है,
फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कहां तक होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं? मेनोफेज कहते हैं, मेनार्की कहते हैं, सॉरी। और जो लास्ट होता है उसे क्या कहते हैं? मेनोफेज कहते हैं। और यहां तक के अवस्था को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल। ओके, ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल के बारे में हमने देख लिया, साथ ही साथ मेल के साथ। अब हम आते हैं टेस्टिस पर। टेस्टिस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसे बताना है। और क्या है टेस्टिस? ठीक है, तो टेस्टिस जो होता है, और एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। क्या होता है? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। पहले देखो, समझ लो, लिखने से पहले आप समझना सीखो, ठीक है? क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आप लोग को एक एक करके लिखवा देंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिखवा देंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में भी सेंटेंस को दे देंगे यहाँ पे, उसको आप नोट कर लेना। लेकिन पहले अभी एक फंडा बेसिक ऑफ सिस्टम से आप पहले समझ लो इसको, और समझना बहुत जरूरी है। यदि आप समझ लोगे तो जो जो आप बातें को समझे रखोगे उसे ही एग्जाम में आप लिख सकते हो। याद करना संभव नहीं है, याद करोगे तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि एक एक वर्ड को लिखना ये संभव नहीं होता। बल्कि जो आप समझे हो उसे वर्ड बना के अपने वर्ड में लिख सकते हो, अपने टर्म, अपना टर्म खुद दे सकते हो। से समझो कि टेस्टिस में जो है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल? और टेस्टिकुलर लोब्यूल है क्या? एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है। ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल एक टेस्टिस में होते हैं। तो ह्यूमन में टोटल कितने टेस्टिस? 2 टेस्टिस होते हैं। तो 250 प्लस 250 अर्थात 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल ए पेयर ऑफ टेस्टिस में प्रेजेंट हो, ठीक है? और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो, अभी आप ऐसे पता करिए, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल के प्रत्येक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, प्रत्येक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनी, अभी वर्ड सुनो स्टूडेंट, वर्ड यही आगे चल के आने वाले जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो, जैसे एक हम मान लिया है टेस्टिकुलर लोब्यूल है। क्या है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है जिसमें 1 से 3 मतलब 1 हो या 3 नहीं, 3 हो, मतलब 1 2 3 टेस्टिकुलर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और देखो, ये हो गया आपका मान लो टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल हुआ। ये क्या हुआ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है और उसमें 1 से 3 क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और स्टूडेंट, कॉमन बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे,
देखो, और प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो सेल होती हैं। एक का नाम है सर्टोली सेल और दूसरे का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया सेल। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250 टेस्टिकुलर जो लोब्यूल है, प्रत्येक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं और प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो सेल होती हैं। जो पहली सेल है उसका नाम है सर्टोली सेल और जो दूसरी सेल है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। एक सेल है जिसका नाम है सर्टोली सेल और दूसरी सेल है स्पर्मेटोगोनिया सेल। यह होता है प्रोसेस टेस्टिस में। अब जो ये सर्टोली सेल है इसका भी हम फंक्शन देखेंगे, स्पर्मेटोगोनिया सेल है इसका भी हम फंक्शन देखेंगे। इसके पहले एक हम कॉमन बात करते हैं कि स्टूडेंट, जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके बीच में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में या अगल बगल ये जो स्पेस हैं, क्या है? ये जो स्पेस हैं, इस स्पेस को कहते हैं क्या? लेडिक सेल या इंटरस्टेटियल सेल। क्या कहेंगे? लेडिक सेल कहेंगे या इंटरस्टेटियल सेल। कि जो 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, उन्हीं 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप होते हैं, जो प्लेस होता है, उसे हम कहते हैं इंटरस्टेटियल सेल या लेडिक सेल। और बहुत कॉमन बात है कि यह जो इंटरस्टेटियल सेल है, यही इंटरस्टेटियल सेल क्या बनाता है? मेल हार्मोन। क्या बनाता है? मेल हार्मोन को बनाता है। और मेल हार्मोन क्या होता है? मेल हार्मोन है क्या? मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन या इसे हम टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। तो यदि क्वेश्चन आता है आपका कि मेल हार्मोन कहां बनता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्म कहां बनता है, तो स्पर्म टेस्टिस में बनता है। मेल हार्मोन कहां बनता है, तो मेल हार्मोन भी टेस्टिस में बनता है। क्योंकि देखो, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिस की तो बात कर रहे हैं हम, टेस्टिस के अंदर की बात कर रहे हैं। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल और 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल के प्रत्येक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या है? कुछ और नहीं बल्कि एक ट्यूब है, ठीक है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं और सिर्फ एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मैंने बताया 2 सेल पाया जा रहा है। एक का नाम है सर्टोली सेल और दूसरे का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो प्लेस होता है, जो गैप होता है, उसे हम कहते हैं क्या? इंटरस्टेटियल सेल या लेडिक सेल। इंटरस्टेटियल सेल या लेडिक सेल कहते हैं। और लेडिक सेल या इंटरस्टेटियल सेल बनाता क्या है? मेल हार्मोन को बनाता है। और मेल हार्मोन है क्या? एंड्रोजन है, जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं। अर्थात मेल हार्मोन भी कहां बनता है? टेस्टिस में बनता है। मेल गैमिट कहां बनता है? टेस्टिस में बनता है। मेल गैमिट है क्या? स्पर्म है। मेल गैमिट के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल गैमिट स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड्रोजन को बनाने वाली सेल लेडिक सेल प्रेजेंट कहां होती है? टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। टेस्टिस में कहां प्रेजेंट होती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लेडिक सेल होती है, इंटरस्टेटियल सेल, जिसका एक नाम है लेडिक सेल भी कहते हैं इसे।
ठीक है, लेडिक सेल भी कहते हैं, इंटरस्टेटियल सेल या लेडिक सेल, ये होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्टोली सेल क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या है, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो सेल पाई जाती हैं। पहले का नाम है सर्टोली सेल और दूसरे का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो स्टूडेंट, सर्टोली सेल मीन्स, जो सर्टोली सेल होता है वो स्पर्मेटोगोनिया सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। स्पर्मेटोगोनिया सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो स्पर्म को बनाता है, वो स्पर्म को बनाता है, अर्थात स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म को बनाता है और सर्टोली सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषण प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब वह किसको पोषण दे रहा है? स्पर्म को पोषण दे रहा है। ठीक है, सर्टोली सेल जो है स्पर्म को पोषण दे रहा है और यही फंक्शन होता है सर्टोली सेल का। और स्पर्मेटोगोनिया सेल का काम होता है स्पर्म को बनाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं टेस्टिस के बारे में, जिसे हम लोगों ने एक बेसिक रूप में समझा कि टेस्टिस जो होता है, ह्यूमन मेल टेस्टिस, वो जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल का टेस्टिस होता है, क्योंकि टेस्टिस जो होता है वो गैमिट को बनाता है। और गैमिट, मेल गैमिट है क्या? स्पर्म है। और उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस, अर्थात गैमिट बनने के प्रोसेस को हम मेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस होता कहाँ है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है और स्कॉटम में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो टेस्टिस जो स्पर्म को बनाता है, स्पर्म नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बन पाता, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बन पाता इसलिए स्कॉटम में होता है, क्योंकि स्कॉटम बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम रख के स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल में कच्छ क्या होते हैं? कच्छ होते हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, कितने? 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल होती हैं, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया सेल। और सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन और प्रोवाइड करना, किसको? स्पर्मेटोगोनिया सेल को। और स्पर्मेटोगोनिया सेल का काम होता है स्पर्म को बनाना, अर्थात स्पर्म को न्यूट्रिशन देने वाला कौन है? सर्टोली सेल है। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं इंटरस्टेटियल सेल और लेडिक सेल, जो कि हार्मोन बनाता है। और उस हार्मोन को क्या कहते हैं? मेल हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक, ये हुआ टेस्टिस के बारे में बातें। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं टेस्टिस के बारे में, जिससे आप लोग नोट्स कर सको और एग्जाम में उसको लिख सको। ठीक है, कि टेस्टिस में क्या क्या होता है, टेस्टिस कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है। और मैंने एक कॉमन बात बताई कि जो मेल में जो मेल बेबी होता है वो जब गर्भ में होता है तो टेस्टिस उसका एब्डोमेन में होता है, लेकिन जैसे जन्म के समय प्रेगनेंसी कंप्लीट होने तक जो है, जब वो पार्ट्यूशन होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, उस समय तक जो है टेस्टिस एब्डोमेन से स्कॉटम में आ जाती है। और यदि किसी केस में स्कॉटम में टेस्टिस नहीं आ पाती तो इंडिसिएंट ऑफ टेस्टिस उसे बोलते हैं। और उसका एक कॉमन नाम है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या कहते हैं उसे? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ठीक है,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए हम देखते हैं, इट अकर्स इन पेल्विस रीजन। इट अकर्स इन पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में होता है। और पेल्विस रीजन जो होता है वो मेल और फीमेल का पेल्विस रीजन में डिफरेंट होता है। मेल और फीमेल के पेल्विस रीजन में डिफरेंट होता है। फीमेल का पेल्विस रीजन जो होता है उनका हिप थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी ऑफ बेबी के समय सहायक हो सके, डिलीवरी ऑफ बेबी के समय सहायक हो सके। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ, और इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है? एंड कंसिस्ट ऑफ हमने पढ़ा क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस था। क्या था? टेस्टिस था। दूसरा है मेल एसेसरी ऑर्गन, मेल एसेसरी ऑर्गन या मेल एसेसरी डक्ट। दूसरा क्या है? मेल एसेसरी डक्ट। और क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और लास्ट हम पढ़ेंगे मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इसका हम एक एक करके बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने आप लोगों को पूर्ण रूप से समझा चुका है, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। टेस्टिस में क्या क्या होता है उसे हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम मेल एसेसरी डक्ट पढ़ेंगे। तो टेस्टिस के बाद जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल बाद में एक डक्ट से जुड़ती है जिसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। तो मेल एसेसरी डक्ट में रेटे टेस्टिस आता है, ओसा डिफरेंस आता है, और एपिडाइडेमिस आता है, ओसा एफ्रेंसिया आती है, ठीक है। ये सब हम मेल एसेसरी डक्ट में पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है? मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है पेनिस, जिससे हम इजेकुलेट करते हैं सीमेन को, ठीक है। उसके बाद होता है मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड, जो सेमाइनल वेसाइकिल, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये सब होते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड में और ये सब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ठीक। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और मेल एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड के बारे में। तो स्टूडेंट उसके बाद जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम इट कंसिस्ट ऑफ, पहला देखे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या? टेस्टिस है। और टेस्टिस में आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। हम पढ़ देते हैं कि पेयर्ड टेस्टिस और फाउंड विद इन द स्क्वाटल सैक। टेस्टिस कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, मतलब दो टेस्टिस, एक ह्यूमन मेल में दो टेस्टिस प्रेजेंट होता है। पेयर्ड टेस्टिस आर फाउंड विद इन द स्क्वाटल सैक। जो पेयर टेस्टिस होता है वो स्क्वाटल सैक में
अर्थात स्कॉर्टम में उपस्थित होता है। स्कॉर्टम को स्कॉटल सैक भी कहते हैं, क्योंकि यह सैक लाइक स्ट्रक्चर, झिल्ली नुमा संरचना होता है, ठीक है, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और हैंगिंग फ्रॉम लोअर एब्डोमिनल बिटवीन द लेग्स, ठीक है। और जो होता है लोअर एब्डोमिनल और दोनों पैरों के बीच में एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है। द स्कॉटल सैक एक्ट्स एज द थर्मो रेगुलेटर, और स्कॉटल सैक थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, अर्थात जो द टेस्टिकुलर टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, जो कि बॉडी टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम रखता है। किसमें? स्कॉटल सैक में, नेसेसरी फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे जो जरूरी है, नेसेसरी मींस जरूरी है, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस आराम से स्पर्म बन पाए, जिससे नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो पाए। और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्म का बनना। स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड मेल और फीमेल। इफ मेल, देन आई कॉल्ड मेल गैमेटोजेनेसिस, एंड फीमेल देन कॉल्ड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। ठीक, ये हुआ पेट टेस्टिस के बारे में। और एक हम आप लोग को बता दें, एक कॉमन बात है कि एक डिसीज हो जाती है हॉर्निया। क्या होती है? हॉर्निया, जिसे इंगोनियल हॉर्निया कहते हैं। इंगोनियल हॉर्निया जो है वो क्या होता है? इंगोनियल हॉर्निया स्टूडेंट, जो इंगोनियल कैनाल होती है, इंगोनियल कैनाल होती है, तो इंटेस्टाइन जो होती है वो इंगोनियल कैनाल से टेस्टिस में जाके फंस जाती है, अर्थात टेस्टिस में घुस जाती है, और वही जो है करता है, वही इंगोनियल हॉर्निया जो है वो क्या है? तो इंगोनियल हॉर्निया स्टूडेंट, इंटेस्टाइन जो है वो इंगोनियल कैनाल के द्वारा टेस्टिस में घुस जाता है, इंटेस्टाइन, और काफी टेस्टिस से टच होने लगता है, जो कि इंटेस्टाइन, और जो काफी पेन करता है, और वही इंगोनियल हॉर्निया है। फिर बाद में इसको ऑपरेट किया जाता है, इसका सीजर किया जाता है, और सीजर में और कुछ नहीं, जो इंटेस्टाइन इंटर हुई रहती है इंगोनियल कैनाल के द्वारा टेस्टिस में, उसी इंटेस्टाइन को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, और उस इंगोनियल कैनाल को फिर से ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, ये इंगोनियल हॉर्निया है। ठीक, कॉमन क्वेश्चन पूछता है नीट जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में कि इंगोनियल कैनाल, इंगोनियल हॉर्निया किसके द्वारा होता है? तो इंगोनियल हॉर्निया जो है इंटेस्टाइन इंगोनियल कैनाल के थ्रू टेस्टिस में घुस जाता है, जो कि टेस्टिस से टच होता है, और वहां पे पेन स्टार्ट होता है, फिर इसको ऑपरेट करके ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद देखो, जो एक टर्म और है कि पैसेज बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्वाटल सैक इज कॉल्ड इंगोनियल कैनाल। इंगोनियल कैनाल क्या है? इंगोनियल कैनाल कहाँ होता है? पैसेज बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी और स्क्वाटल सैक्स के बीच में इंगोनियल कैनाल होता है, थ्रू विच टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्वाटल सैक, जिसके द्वारा टेस्टिस जो होता है वो स्क्वाटल सैक में इंटर करता है। जब मेल बेबी गर्भ में होता है तो टेस्टिस मैंने बताया कि एब्डोमेन में होता है, फिर इसी इंगोनियल कैनाल के द्वारा जो है वो टेस्टिस स्क्वाटल सैक में आता है, और फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्वाटल सैक इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। और यदि किसी केस में, किसी अवस्था में यदि ये टेस्टिस जो है स्क्वाटल सैक में ना आ पाए, तो उसे हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तब उस डिसीज को हम क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं, और फिर उसका ऑपरेट करके सीजर करके टेस्टिस को स्क्वाटल सैक में लाया जाता है। ठीक स्टूडेंट, ये हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में, जिसे हम लोगों ने समझा, और समझ के जो है इसके पॉइंट को भी हमने देखा और लिखा भी, आप लोग लिख लिए होंगे।
ठीक। पैसेज बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्वाटल सैक इज कॉल्ड इंगुनियल कैनाल थ्रू विच टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्वाटल सैक। फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्वाटल सैक इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या कहते हैं इसका जो टर्म प्योर टर्म है वो क्या है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म जो कि इन डिसेंड ऑफ टेस्टिस मतलब टेस्टिस का डिसेंड न होना किसमें? स्क्वाटल सैक में क्या कहलाएगा? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहलाएगा। ठीक। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर हमने क्या देखा था? दूसरा देखा था मेल एसेसरी डक्ट या मेल एसेसरी ऑर्गन। मेल एसेसरी ऑर्गन ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। मेल एसेसरी ऑर्गन ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं, अर्थात सेकेंड जो कि गैमेट बनाता, जो गैमेट को बनाता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम उन्हें कहते हैं जो गैमेट बनाते तो नहीं है, बल्कि गैमेट का क्या करते हैं? गैमेट बनाने में सहायक करते हैं। अर्थात गैमेट को जब गैमेट बन जाता है, स्पर्म बन जाता है, तो उसे ट्रांसफर करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। वही होता है मेल एसेसरी डक्ट या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हमारा जो दूसरा है वो क्या है? मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट या मेल एसेसरी ऑर्गन। ठीक स्टूडेंट, अब आगे के लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मेल एसेसरी डक्ट में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं। रेटेड टेस्टिस, वसा एफ्रेंसिया, एपिडाइडेमिस, वसा डिफरेंस। ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस देखेंगे, पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो ग्लैंड है, बल्बोरेक्टल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।